जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह की जन्म की क्या रहस्य था, हम आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भक्तजनों, भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे। मैया गंगा का पुत्र था भीष्म पितामह, और बड़ा योद्धा और पूरा माना हुआ बलवान तत्वदर्शी जैसा महान योद्धा थे। भक्तजनों, हम ये जानेंगे कि दुर्योधन को इसने क्यों नहीं रोका, क्योंकि भीष्म रोकते तो क्या पता रुक सकते थे, पर माले भीष्म को ये पता था कि मेरे कहने से दुर्योधन नहीं रुकने वाला। ये कितना भी अत्याचार कर रहा है, ये सब कर तो बुरा रहा है, पर मेरे वचनों का ये पालन नहीं करेगा। तो दूसरी बात भक्तों, इसका जन्म कैसे हुआ। एक दिन राजा सातुन के पिता के पास मैया गंगा आई, और जो भीष्म का पिता था वो बहुत भगवान को मानने वाला था, और माता उनको आके कहने लगी कि मैं आपसे शादी करनी चाहती हूँ, आप भगवान में बहुत भक्ति करते हो। पर सातुन के पिता ने जवाब दिया कि नहीं, आप मेरी पुत्री के समान हो, मेरे पुत्र सातुन से आपकी शादी करवा दूंगा। तो भक्तों, उस ऋषि ने राजा ऋषि ने अपने पुत्र से शादी करवा दी मैया गंगा की। तो गंगा मैया ने शर्त लगाई कि मैं आपसे शादी फिर करूंगी, ये मेरा वचन पूरा करोगे। राजा सातुन ने स्वीकार किया। अभी बोलो देवी, क्या कहनी चाहती हो। उसने कहा, जो भी संतान होगी बिना शर्त के तुम मुझे रोकोगे नहीं, मैं उसे गंगा में बहाऊंगी। ये शर्त मंजूर करते हो तो मैं शादी करती हूँ, नहीं तो नहीं करूंगी। राजा सातुन ने उस समय शर्त को स्वीकार कर लिया, और जैसे पुत्र होता मैया गंगा उसे जल में बहा देती। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठा, सातवां, सभी के सभी पुत्र गंगा में बहा दिए। और जब आठवां पुत्र भीष्म हुआ, उसको भी गंगा के अंदर बहाने जाने लगी। तो राजा सातु ने रोक दिया कि देवी, तू तो बहुत पापन है। माता गंगा को कहा कि आप तो हर पुत्र को पानी के अंदर तैर देती हो और वे डूब के मर जाते हैं। 7 संतानों को तू पहले मार चुकी है, मैं इसको नहीं मारने दूंगा। माता गंगा ने कहा, आप वचन को भूल चुके हो, मुझको वचन दिया था अभी मुझे रोकोगे नहीं किसी भी संतान को मारने से, पर मैं अब आपके पास नहीं रहूंगी, और ये भीष्म पितामह को तुम अच्छे से पालन पोषण करना। तो माता गंगा चली गई। भक्तों, धीरे धीरे उनका पालन पोषण करते रहे राजा शतुन, और भीष्म बड़ा होता गया। एक दिन कहीं शिकार खेलने राजा सातुन किसी नदी की ओर गया, और एक लड़की की सुगंध उसके पास पहुंची जो सत्यवादी थी। सत्यवादी लड़की के पास जब गया तो वो केवट की पुत्री बनी हुई थी, देवताओं की पुत्री थी, पालने के कारण वो केवट की पुत्री बन चुकी थी सत्यवादी। तो जब वहां जाकर उस लड़की की तरफ देखता है, और देखकर बड़ा परेशान हुआ कि इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अभी तक देखी नहीं। और लड़की से बोला, हे लड़की, मैं आपसे शादी कराना चाहता हूं। तो लड़की सत्यवादी ने कहा कि मेरे पिता केवट को पूछ लीजिए। केवट के पास राजा सातुन जाते हैं, और केवट कहता है, पहले आपकी शादी गंगा से हुई थी, और आप तो जो आपका राज होगा वो भीष्म को दोगे। तो राजा सातुन बोले, हाँ, राज तो मैं भीष्म को ही दूंगा। तो उसने जवाब दे दिया कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि जो संतान मेरी लड़की की होगी वो बिना राज के नहीं रहने वाली। और जवाब देकर घर को भेज दिया। अब प्रतिदिन उस लड़की के सोच के अंदर
राजा सातुन बहुत बीमार रहने लग पड़े और उसी विचार में रहते कि इतनी सुंदर लड़की से मैंने शादी करनी थी, पर अब कर नहीं पाऊंगा। उसके मन के अंदर ये बात घर बना बैठी, घर कर गई और बड़ा वो बीमार पड़ जाता है। विषम पिता की ये दशा देखकर बड़ा परेशान हुआ और धीरे धीरे पता लगाया कि क्या बात है। एक दिन विषम को पता लगा कि मेरे जो पिताजी हैं ये एक सत्यावधी से विवाह कराना चाहते हैं। और उसने कहा, पिता आप निश्चित होके विवाह कीजिए। पुत्र की ये बात सुनकर राजा सातुन बहुत खुश हुए और कहने लगे, वाह पुत्र, आज आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी, पर एक वे शर्त टकाना चाहते हैं कि आप राजा बनोगे, इसलिए वे शादी नहीं करना चाहते। तो पुत्र ने प्रतिज्ञा ली कि हे पिता, मैं पूरी जिंदगी ब्याह करूंगा ही नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। ये बात सुनकर बड़े अचरज में पड़े राजा सातुन उस लड़की सत्यवादी के पास गए और जाकर कहा कि मेरा पुत्र तो शादी भी नहीं कराएगा और राजा भी नहीं बनेगा, दोनों की उसने प्रतिज्ञा की है, आप निश्चित होकर मेरे साथ शादी करवाइए। और वो सत्यवादी लड़की ने राजा सातुन से शादी करवाई और बड़े स्वाभाविक ठंडे रूप से उनके साथ रहने लगी, आदर भाव से रहने लगी और पति की सेवा करते करते उनकी जिंदगी व्यतीत हुई। और आगे जाकर हम कभी इसके विषय में फिर बताएंगे। जय श्री राम। भक्तजन, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सीताराम।